औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आवाज़ मेरी ठीक आ रही है आपको? पहले मुझे ये कंफर्म कर दें ताकि मैं शुरू करूं। बोर्ड साफ़ नज़र आ रहा है और आवाज़ ठीक आ रही है? क्यों जी? ओके राइट, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं हम। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और कल हमने जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स वाला चैप्टर जो है उसको फिनिश कर लिया था। तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो शुरू करना है। और चैप्टर नंबर 5 आई थिंक सो के लास्ट चैप्टर है आपका मॉडर्न फिज़िक्स का इस कोर्स के अंदर। बारह वो मैं देख के उसको दोबारा आपको कंफर्म कर दूंगा। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स आज जो हमने शुरू करना है चैप्टर वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स मीन के आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो माइक्रो लेवल में नहीं आते, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम्स से मिलके बनते हैं। तो एटम्स जो है वो एक स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है किसी भी मटेरियल के अंदर। और इस चैप्टर के अंदर हमने एटम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है कि जो सबसे फेमस मॉडल था वो फेमस मॉडल था बोहर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जिसने एटम के बारे में, एटम की एनर्जी, एटम के रेडियस और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। वो भी है हम इस चैप्टर के अंदर उसको भी स्टडी करेंगे। फिर इसके अलावा जो एटम में से स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, ठीक है, डिफरेंट किस्म के जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं उनमें से एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म होती है जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, यानी कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन की वजह से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम को फॉर्म करती हैं। हम उसको भी इस चैप्टर के अंदर जो है वो स्टडी करके देखेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन एटम जो है उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, बोहर मॉडल देखेंगे, ठीक है। बोहर मॉडल्स के ज़रिए रेडियस कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर हम फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम जो है वेक्टर एटम मॉडल जो है और क्वांटम नंबर जो हैं वेक्टर एटम मॉडल से रिलेटेड है उनको देखेंगे। फिर मैग्नेटिक मोमेंट और बोहर मैग्नेटॉन, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक्स रेज़ की प्रोडक्शन, एक्स रेज़ की प्रॉपर्टीज़, ये भी एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड है। और फिर इसी में एक्स रेज़ से रिलेटेड जो है वो हम स्टडी करेंगे मोज़ले लॉ, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल आपका बनता है वो मोज़ले लॉ की बुनियाद के ऊपर बनता है। तो फिर वो पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन जो है मोज़ले लॉ की बुनियाद पर उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये आपका जो है वो होल चैप्टर है, ठीक है, जिसको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? तो 19th सेंचुरी जो है उसमें जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा थे एलिमेंट्स के, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा has a significant role in the understanding of the structure of atom। एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए
जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसने एक फंडामेंटल रोल जो है वो प्ले किया। ठीक है, तो अगर एटम्स जो हैं वो किसी सब्सटेंस के, हम उनको एनर्जी देते हैं हीटिंग के ज़रिए या हम उनको एनर्जी देते हैं कोलिजन के ज़रिए, यानी कि हम जो एटम्स हैं उनको हीट करते हैं या हम जो एटम्स हैं उनको किसी भी तरीके से एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हम एटम्स के साथ कोई पार्टिकल्स हैं उनका कोलिजन कराते हैं, ठीक है, या हीटिंग के ज़रिए एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या इन एटम्स के ऊपर पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे एमिट लाइट एट शार्पली डिफाइंड वेवलेंथ्स और स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो ये एटम्स क्या करते हैं, ये लाइट को एमिट करते हैं, मींस कि ये रेडिएशंस को एमिट करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो रेडिएशंस हैं उनको एमिट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इफ एटम्स ऑफ ए गिवन substance are heated or particles strike the atoms, the atoms will emit spectral lines of specified wavelengths। तो एटम्स जो हैं, अगर किसी सब्सटेंस के एटम्स जो हैं उनको एनर्जी दी जाए तो वो एटम्स जो हैं उनके अंदर से रेडिएशन निकलती हैं, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन निकलती हैं स्पेसिफाइड वेवलेंथ्स की, डिफरेंट वेवलेंथ से। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही होती हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम जो है देते हैं। सच अ स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, और एमिशन स्पेक्ट्रम जो है इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एमिशन स्पेक्ट्रम is divided in 3 types। 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, नंबर 2 बैंड स्पेक्ट्रम, और नंबर 3 लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये 3 किस्म के स्पेक्ट्रम्स के अंदर इस एमिशन स्पेक्ट्रम को जो है वो डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये 3 किस्म के स्पेक्ट्रम्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अब हमने
ये दो हमारे पास टाइप्स है। अच्छा, इसमें एक और टाइप भी होती है, चौथी भी, जिसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये चार टाइप्स हमने यहाँ पर स्टडी करनी है। ये मैं सिर्फ आपको ब्रीफली इनके बारे में बताऊंगा। बेसिकली हमारा काम जो है यहाँ पर वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम से है या लाइन स्पेक्ट्रम से है, यानी कि वो स्पेक्ट्रम के जो एटम्स के नतीजे में जनरेट होता है, यानी कि एटम में से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनके नतीजे में जो स्पेक्ट्रम जनरेट होता है उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस चैप्टर में हमने इसी को स्टडी करना है, लेकिन हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये एक एक करके मैं आपको ब्रीफली इसको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो नंबर 1 पे हम पहले नंबर पर देखते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है ये एमिट होता है हॉट, लिक्विड या सॉलिड्स में से। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी लिक्विड को हीटअप करें या किसी सॉलिड को हीटअप करें और या आप गैसेस जो हैं उनको हीटअप करें हाई प्रेशर के ऊपर, तो हमारे पास तमाम वेवलेंथ्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मैक्सिमम एमिशन जो है वो कर करता है वन वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में होता है कि वेवलेंथ सारी मौजूद होती हैं, लेकिन एक वेवलेंथ जो होती है उसके ऊपर ये राइज करता है। तो ये जो इस किस्म का हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है इसको हम एमिशन कॉन्टिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम और एक्स रेज का स्पेक्ट्रम। एक्स रेज का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डबल होता है। एक्स रेज के स्पेक्ट्रम में हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी होता है और हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम भी होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस होता है? दे आर emitted by hot, liquid, hot liquid and solids, also by heating gas at हाई प्रेशर। तो अगर लिक्विड, सॉलिड या गैस को हाई प्रेशर के ऊपर हीट अप किया जाए तो इसके नतीजे में हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ऑल वेवलेंथ्स जो इसमें प्रेजेंट होती हैं, ऑल वेव lengths are present in it। सारी वेवलेंथ्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, बट मैक्सिमम, लेकिन जो मैक्सिमम एमिशन है टेक्स प्लेस at a particular wavelength। यानी कि जो मैक्सिमम एमिशन की पीक है, यानी कि वो जब आप ग्राफ देखते हैं इसका, तो वो जो मैक्सिमम एमिशन है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की पीक के ऊपर आता है। जैसे आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर देखा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर आपने देखा था कि एक पीक के ऊपर मैक्सिमम वेवलेंथ हमारी आ रही थी हायर टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास वहाँ पे पीक जो है वो आ रही थी।
ठीक है, तो इस किस्म का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं और उसकी एग्जांपल्स जो हैं, नंबर 1 ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, नंबर 2 एक्स रेज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है जिसको हम नाम देते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का, या इसको हम कहते हैं एक्स रेज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं बैंड बैंड स्पेक्ट्रम, नंबर 2 पे। तो इसके अंदर हमारे पास सेवरल वेल डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं या बैंड्स होते हैं लाइंस के। ये लाइंस होती हैं, ये क्लोजर होती हैं एक दूसरे के हर बैंड की साइड के ऊपर, ठीक है, और ये इसको शार्पर करती है और ब्राइटर करती है देन अदर। डियर स्टूडेंट, मुझे ज़रा 2 मिनट के लिए वक्फा दे, मैं आता हूँ अभी।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो चले दोबारा से शुरू करते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम की बात हो रही थी। तो बैंड स्पेक्ट्रम जो है दे कंसिस्ट ऑफ well of several well defined groups। ठीक है, बहुत सारे वेल डिफाइंड ऑफ ग्रुप्स और बैंड्स पे ये मुश्तमिल होता है। ऑफ लाइंस यानी कि ये यूं का कुछ होता है। देखें, ये अगर ये कोई बैंड बने होते हैं ऐसे, ये इनको अगर आप गाढ़ा कर दें तो ये बैंड्स हैं जिनमें बहुत सारी लाइंस जो हैं वो कंबाइन होती हैं। ठीक है, तो इस किस्म में के स्पेक्ट्रम के अंदर लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसके अंदर जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होती हैं और नज़दीक आने के बाद वो एक बैंड जो है उसको बना देती हैं। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, नंबर 1 द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोइंग गैस, चमकती हुई गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बैंड स्पेक्ट्रम बनाते हैं। इसके अलावा नंबर 2 जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स जो होते हैं गिव राइज टू बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स, आमतौर पर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जो होता है उसको हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम, वेपर्स जो हैं इनका स्पेक्ट्रम, ये सारे जो हैं ये बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं। ठीक है जी, ये होगी दूसरी किस्म। उसके बाद आ जाएं आप तीसरी किस्म के ऊपर। तीसरी किस्म जो है वो किस्म है जो हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो इसके अंदर हमारे पास ब्राइट लाइंस होती हैं डार्क बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, वी हैव ब्राइट लाइंस एट डार्क बैकग्राउंड। और हर लाइन जो होती है वो रेडिएशन या लाइट की पर्टिकुलर वेवलेंथ को डिस्क्राइब कर रही होती है, ईच लाइन। ठीक है, मिसाल के तौर पर सपोज करें कि ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन। ये सारी लाइंस जो हैं ये क्या है, ये लाइन स्पेक्ट्रम बना रही हैं और हर लाइन जो है उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, यानी कि एटम के अंदर से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं हर लाइन जो है उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ को डिस्क्राइब, क्योंकि आपको पता है कि जो रेडिएशंस निकलती हैं एटम्स के अंदर से उन सब की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, एक जैसी तो नहीं होती। तो ये जितनी लाइंस आ रही हैं हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये हर पर्टिकुलर वेवलेंथ को डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, ईच लाइन बीइंग ए लाइट ऑफ ए
पर्टिकुलर वेवलेंथ। हर लाइन जो डिफरेंट वेवलेंथ आ रही हैं उनको रिप्रेजेंट करिए। तो कोई दो एलिमेंट्स या वो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं देते। फॉर एग्जांपल जो लाइन स्पेक्ट्रम है नियॉन गैस का, उसकी रेड लाइंस हैं। सोडियम वेपर जो हैं वो येलो लाइन देते हैं, ठीक है। इस तरह गैसेस और जो वेपर्स हैं इनका भी जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम जो है वो देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो दो एलिमेंट्स हैं अगर हम उनका लाइन स्पेक्ट्रम चेक करें तो वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। हमेशा जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके लाइन स्पेक्ट्रम जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल नियॉन गैस हैज रेड लाइंस। नियॉन गैस जो है उसकी रेड लाइंस हैं। सोडियम वेपर्स गिव येलो लाइंस। तो आपको इस बात का पता है कि हर कलर जो है उसके साथ डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड होती है। तो नियॉन गैस जो है उसकी रेड लाइंस हैं, सोडियम वेपर्स की येलो लाइंस हैं, और भी आप दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रम चेक करेंगे तो उनकी भी डिफरेंट कलर की लाइंस जो हैं वो वहां पर आएंगी। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है एटम्स और गैसेस या वेपर्स का, ठीक है, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसी स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम भी देते हैं। यानी कि वो स्पेक्ट्रम जो एटम में से ओरिजिनेट होता है, वो स्पेक्ट्रम जो एटम में से निकलता है, यानी कि वो रेडिएशन जो एटम में से निकलती हैं ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निचले लेवल से उठकर ऊपरे लेवल में जाता है तो एटम एक्साइट होता है, और जब वो दोबारा वहाँ से नीचे आता है तो डी एक्साइट होता है। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के नतीजे में जो रेडिएशंस एटम के अंदर से निकलती हैं वो एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम बना रही होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद जो लास्ट किस्म है उसके ऊपर आ जाए। और वो लास्ट किस्म है हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर एटम्स जो है एलिमेंट के किसी गैसियस स्टेट के अंदर उनको इल्यूमिनेट किया जाए लाइट से तो वो ऑब्जर्व करते हैं शार्पली डिफाइंड वेवलेंथ्स और स्पेक्ट्रल लाइंस। यानी कि अगर आप जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, एटम्स हैं किसी एलिमेंट के गैसियस स्टेट में, उनके ऊपर आप लाइट को फॉल करें, उनके ऊपर आप लाइट को फॉल करें, यानी कि आपके पास अगर कोई एटम्स हैं गैसियस स्टेट के अंदर, उनके ऊपर आप लाइट को फॉल करें तो वो एटम्स जो लाइट उनके ऊपर फॉल कर रही होती है वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, डिफाइंड वेवलेंथ या स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व। तो जो डार्क लाइंस हैं वो अपीयर होती हैं एट द मिसिंग वेवलेंथ्स, ठीक है। मिसिंग जो वेवलेंथ्स आ रही होती हैं उन पर डार्क लाइंस आ जाती हैं, यानी कि जहाँ पर वेवलेंथ नहीं आ रही होती वहाँ पर डार्क लाइंस आ जाती हैं, और जहाँ पर वेवलेंथ आ रही होती हैं वहाँ पर ब्राइट
लाइन जो आ जाती हैं। तो इस किस्म का जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम को हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है एमिट होती है या एमिशन स्पेक्ट्रम में, ठीक है, जिसको हम मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, या हम इसको मेजर करते हैं प्रिज्म से या ग्रेटिंग से। तो ये इस किस्म का स्पेक्ट्रा जो होता है ये आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, ठीक है। तो इफ एटम्स, अगर एटम्स जो हैं ऑफ एन एलिमेंट इन gaseous state are illuminated with light, अगर हम उनको illuminate करें लाइट से तो दे absorb, ये absorb कर लेते हैं at only sharply defined wavelengths, ठीक है जी। ये यानी कि जो वेवलेंथ उनके ऊपर गिर रही होती हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, या जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। या स्पेक्ट्रल लाइंस को, यानी कि आप जब लाइट को इंसिडेंट करते हैं एलिमेंट्स के एटम के ऊपर जो गैसियस स्टेट में हो, तो वो इनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो डार्क लाइन अपीयर एट द मिसिंग वेवलेंथ, डार्क लाइंस आर appeared at the missing wavelengths and such spectrum is called absorption spectrum। इस किस्म का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है उसका नाम देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या स्पेक्ट्रोमीटर या प्रिज्म से इसको मेजर कर लेते हैं। तो दिस स्पेक्ट्रम helps us to study or identify एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई, हमें इसकी मदद से ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट है इस स्पेक्ट्रम के, हाइड्रोजन का है, क्लोरीन का है, सोडियम का है, किसका एलिमेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं। आज अब मैंने आपको जो है ये डिफरेंट किस्में बता दी हैं स्पेक्ट्रम की। कल जो है फिर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसको स्टार्ट करूँगा।